अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज के बाद फौज के गुलामों, आप देखने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज 1952 से 2025 नवंबर। यह है फौजी गुलामी की सीरीज। टाइटल है चीफ और डम डम बॉयज। टैगलाइन अपील नहीं, बस तालियां बजाते रहो। इस सीरीज का आगाज 1952 आर्मी एक्ट से होता है, जिसमें सेक्शन 167 है, यानी आप शिकायत करो सिर्फ अपने बॉस से, और वो अपने बॉस से, और वो फिर अपने बॉस से, और जब बात आर्मी चीफ तक पहुंचे तो बस दुआ करो। फिर सेक्शन 168 शिकायत वफाकी हुकूमत से करो। वफाकी हुकूमत बनाता कौन है? 78 साल से वफाकी हुकूमत तक अगर पहुंच भी जाए तो आर्मी चीफ के कहने पर सारी शिकायत ऐसे हो जाती है जैसे व्हाट्सएप में कोई मैसेज नहीं डिलीट करता। डिलीट फॉर एवरीवन। सेक्शन 133 सिविल अदालत, कमरा बंद जनाब, दिमाग भी बंद। कोर्ट मार्शल ऐसे जैसे आर्मी चीफ का अपना टिकटॉक हो, जो मर्जी डाल दे वहाँ। सेक्शन 133A नतीजा ये निकला, फौज गुलामी की फैक्ट्री बन गई। यहाँ हर जर्नल का रेज़्यूमे लिखा पड़ा है और तजर्बे की जगह पर लिखा हुआ है किसने चीफ के कितने ज्यादा जूते चाटे। यानी इस आर्मी एक्ट के बाद कोई बंदा शिकायत तक नहीं कर सकता। अगर शिकायत करे भी आम लफ्जों में, वो अपने सीनियर को करेगा शिकायत, उसका सीनियर पे वो शिकायत लेके अगले उससे सीनियर के पास जाएगा, आखिर में चीफ के पास ही आना है और चीफ जो कहेगा वही होगा। सिविल कोर्ट कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो वफाकी अदारे हैं वो तो पहले ही चीफ की जेब में होते हैं। फिर 2023-24 के अंदर बादशाहत अभी मुकम्मल नहीं थी, नया एक्ट ले आते हैं, नई शिकें ले आते हैं। इसके बाद तो ऐसे था जैसे फौज की ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हो। जिसे चाहा उठा लिया 9 मई के बाद। इसीलिए तो ये सब कुछ किया था जनाब। आर्मी अपनी अदालतें लगा कर बैठी है, कोई पूछने वाला नहीं। बादशाहत इस वक्त आप कह लें 2.0 हो गई थी। लेकिन हाफिज साहब को फिर सुकून नहीं आया। उन्होंने कहा मरना तो मैंने है, लेकिन मरने से पहले पहले मैं नॉर्थ कोरिया का किम जांग जूंग जिंग बन जाऊं। क्या नाम है उसका? सॉरी, उसके नाम के ऊपर मैंने ऐसे हमला कर दिया जैसे आर्मी ने ये आखिरी इंतखाबात में किया था। बहरहाल चीफ की मुद्दत 5 साल कर दी गई। और जैसे बूफे में मुकम्मल रीफिल नहीं होता, जब चाहे चीफ रीफिल कर ले अपनी मुद्दत। मुलाजमत नौकर है ना, तो बादशाह नौकर, यानी रीफिल पे रीफिल फ्री में। अफसरान की तरक्की जूते चाटो, जो चीफ कहे वो करो, फिर ही तरक्की होनी है। इसीलिए पाकिस्तानियों कोई फौजी नहीं उठता। आप अक्सर सवाल करते हो ना ट्विटर पे कि दूसरे फौजी, अरे भाई उन्हीं की वजह से तो चीफ की बादशाहत कायम है। चीफ से पहले अंग्रेज थे, अंग्रेज भी ऐसे ही फौजी पालते थे, उनकी वजह से तो अंग्रेज हुकूमत कर रहा था। बल्कि जंगे भी ऐसे भर्ती किए हुए फौजियों से करते थे, और जो फौजी कहते थे मजबूर है भाई, क्या करें। आज भी यही कहते हैं ना, मजबूर है बेचारे कौम के ऊपर जुल्म करने में, चादर चार दीवारी फलांगने में। मजबूर है बेचारे ख्वातीन को सड़कों पर घसीटने से। मजबूर है बेचारे किसी को आवाज नहीं उठाने देनी। मजबूर है बेचारे, चीफ ने कहा कि ये उठा लो तो उठा लिया, उनका थोड़ी कोई कसूर हुआ। बेचारे तरक्की भी तो करनी है ना। 1952 तभी से तो ये चलता आ रहा है, अभी तो अपग्रेड हो रहा है ना। बादशाह 2.0 थी, अब नवंबर 2025 को जनाब आली फाइनल लेवल। अब तो चीफ को बकायदा फील्ड मार्शल के साथ फिरौन का खिताब मिलना चाहिए। अब तो फिरौन बन गए। जितनी भी मुसल्लह अफवाज है, एयरफोर्स हो, बहरिया हो या आर्मी, सबका ताहयात रहेगा, काबू करेगा। स्पेशली जो फील्ड मार्शल है वो, उसके लिए तो क्या क्या इजाज़त दिए हैं जनाब। आर्टिकल 243 पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हाफिज साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और खुद एडमिन बन के बैठ गए। जिसको चाहो जब चाहो ब्लॉक कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है भाई, एडमिन है। अरे पाकिस्तानियों, कब तक बैठे रहोगे? कब तक सब कुछ बर्दाश्त करते रहोगे? मेरा घर तो चल रहा है, मैं तो ठीक हूँ। दूसरे जिनको मसले बने हैं उन्हीं को होने दो। आप तक भी आना है। अरशद शरीफ कहता था ना, आग लगी तुम्हारे घर तक भी आएगी और लाजमी आएगी, देख लेना। अल्लाह सुब्हान तआला महफूज रखे आप सबको। लेकिन ये हकीकत है, हकीकत को कभी कबूतर की तरह आंखें बंद करके ऐसे झुटलाया नहीं जा सकता। अब ऐसे सच्ची बातें करूंगा तो सब्सक्राइब भी करो यार, वो लाइक ठोको। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।